जिस पेंशन को हरियाणा में बुजुर्गों का सम्मान कहा जाता है, आज वही पेंशन अपमान की वजह बन गई है। सरकार से भरोसा मिला था कि बुजुर्गों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, लेकिन सिस्टम की सुस्ती के कारण अभी तक हाथ खाली हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हाथ ही निकल गया, बस पूंछ रह गई। बुजुर्गों की जवानी तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ी तो अब अड़चन ही अड़चन है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। सोच कर देखिए कि एक बुजुर्ग हर दिन इस इंतजार में रहता है कि आज खाते में पैसे आएंगे, लेकिन जवाब मिलता है अभी नहीं आए। दफ्तरों के चक्कर काट काट कर बुजुर्ग थक गए हैं, उम्मीद साथ छोड़ चुकी है। अब जिस सम्मान के लिए बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों की चौखट पर खड़े होने पर मजबूर हैं, वो सम्मान मिल ही नहीं रहा है। सिस्टम की हार साफ तौर पे मानी जा रही है। यही वजह है कि अब हरियाणा बुढ़ापा पेंशन सम्मान कम और सियासत का अखाड़ा ज्यादा बनती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा है कि सरकार ने बुजुर्गों के अधिकार को खैरात बना दिया है और पेंशन काटने की तैयारी चल रही है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तो यहां तक कह दिया कि क्लैरिकल मिस्टेक के नाम पर बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर कटवाकर उनका अपमान किया जा रहा है। आज हरियाणा के कई जिलों में बुजुर्ग अपनी शिकायतों की फाइलें लिए सरकारी दफ्तरों की लाइनों में लगे हैं, कुछ सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसी का कहना है कि दवा के पैसे रुक गए हैं, तो कोई राशन के लिए परेशान है। क्या यही वो सम्मान है जिसका वादा किया गया था? बढ़ी हुई रकम कब तक खाते में आएगी? क्या सिर्फ आंकड़ों से बुजुर्गों को सहारा मिल जाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर सिस्टम की खामी का खामियाजा बुजुर्ग क्यों भुगते? इन तीखे सवालों और हमलों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुप्पी तोड़ी और इतिहास के पन्ने पलटकर सबके सामने रखे। सीएम ने न सिर्फ पिछली सरकारों बल्कि पड़ोसी राज्यों तक को लपेट दिया। सीएम ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने पेंशन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौटाला राज में 100 रुपए की पेंशन लगी, फिर 200 रुपए की पेंशन को बढ़ाया गया, जिसके बाद पेंशन मात्र 300 रुपए थी। फिर सरकार आई कांग्रेस की, जिसने 700 रुपए पेंशन को बढ़ाया 10 साल के कार्यकाल में, और पेंशन हुई 1000 रुपए। और ये भी बताया कि जो ये 1000 रुपए हुए, ये भी हमारी सरकार जब आई 2014 में, तो आखिरी में हमने ही दिए। लेकिन बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बुजुर्गों की पेंशन में 2200 रुपए का इजाफा किया। अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हमारी सरकार में ही हुई। सीएम का दावा है कि बीजेपी ने 5 साल में लगातार बढ़ोतरी की, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में हाल बेहाल है। बुजुर्गों से वादा किया गया था कि पेंशन 2500 रुपए दी जाएगी, लेकिन 2500 रुपए नहीं दी जा रही है। और एक सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हरियाणा में जो आय सीमा 3 लाख रुपए तक की है, पंजाब में बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए वो आय सीमा महज 60,000 रुपए की है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हरियाणा का बुजुर्ग आज भी यही पूछ रहा है कि साहब पेंशन तो बढ़ गई, पर सम्मान कब वापस मिलेगा? क्योंकि ये पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं, एक भरोसा है, बुढ़ापे का सहारा है और घर में मिलने वाली इज्जत का आधार भी। तो इसे सम्मान तब कहा जाएगा जब पेंशन बुजुर्गों के घर चलकर आएगी, लेकिन बुजुर्गों का पेंशन के पीछे भागना सम्मान नहीं है, और इसी के लिए लगातार बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इसमें अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, लेकिन सरकार ये साफ कह रही है कि बुजुर्गों का सबसे ज्यादा भला कोई सोचता है तो बीजेपी की सरकार सोचती है, भारतीय जनता पार्टी सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही लगातार बुजुर्गों के सम्मान के लिए काम किया है। अब ये पूरा मसला आपके सामने है। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और आंकड़ा 72,000 बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 72,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ा हुआ है। सरकार ये कह रही है कि जो नियम है ये पहले से ही थे, ये आय सीमा हमने बढ़ाई है, हमने कम नहीं की है। 3 लाख रुपए तक की जो आय सीमा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में दे रही है, और उसी छूट के बाद जो पेंशन है वो तमाम लोगों को हरियाणा की दी जा रही है। लेकिन राजनीतिक दल इसको लेकर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। सीएम सैनी ने खुद अपना पूरा इसको लेके वर्जन मीडिया के सामने पहुंचाया और बताया कि हम वाकई में हितैषी हैं बुजुर्गों के। लेकिन हरियाणा के बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में आपकी आय 3 लाख से भी कम है और पेंशन आपकी काटी गई है? तो यह मसला गंभीर है, क्योंकि सीएम ये कह रहे हैं कि किसी भी बुजुर्ग के साथ गलत नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन आप हमें बताइए, ये वीडियो अगर देख रहे हैं,
आपकी पेंशन कितनी आपको मिल रही है और आपकी आय सीमा क्या है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है और क्या कम इनकम होने के बावजूद भी आपकी पेंशन काटी जा रही है, तो उस मसले को लेकर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आवाज आपकी सरकार तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आप हरियाणा के तमाम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके घर में बुजुर्ग हैं, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे और जो भी उनके इनपुट्स हैं वो हम तक पहुंचाने का काम करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।